जब हमें हल्का सा बुखार आता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। आज हमारी धरती भी ऐसे ही बुखार से तप रही है। इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ये कोई दूर की बात नहीं, बल्कि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही सच्चाई है। धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और ये मामूली बात नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर हमने इसे अनदेखा किया तो आने वाली पीढ़ियों को एक मुश्किल दुनिया मिलेगी। ये सिर्फ गर्मी बढ़ने की बात नहीं, बल्कि हमारे जीने के तरीके, भविष्य और हर जीव के अस्तित्व का सवाल है। जैसे हमारे शरीर का तापमान बढ़ने पर दिक्कतें होती हैं, वैसे ही धरती के टेम्परेचर बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं बेमौसम बरसात, कहीं सूखा, पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है, समंदर का पानी ऊपर उठ रहा है। ये खतरा किसी एक देश या इंसान तक सीमित नहीं, ये पूरी इंसानियत की शेयर्ड चैलेंज है। हम सोचते हैं कि ये वैज्ञानिकों या सरकारों का काम है, लेकिन सच ये है कि इस कहानी का हर किरदार हम खुद हैं। हमारी आदतें इस बड़ी तस्वीर को बना या बिगाड़ रही हैं। तो चलिए समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों हो रही है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। ये डर की नहीं, उम्मीद की कहानी है, क्योंकि जब घर बीमार हो तो जिम्मेदारी हमारी होती है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, अक्सर हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती के औसत तापमान का बढ़ना, जो मुख्य रूप से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। इसमें बारिश के पैटर्न बदलना, समुद्री जल स्तर का बढ़ना, तूफानों का ताकतवर होना, सूखा और बाढ़ जैसी एक्सट्रीम घटनाएं शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग कारण है, क्लाइमेट चेंज उसका असर। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके पीछे है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। वायुमंडल की गैसें सूरज की गर्मी को रोकती हैं, जिससे धरती रहने लायक रहती है। लेकिन हमने इस बैलेंस को बिगाड़ दिया। फैक्ट्रियों, गाड़ियों से निकली ग्रीन हाउस गैसेज ने वायुमंडल की चादर को मोटा कर दिया है। अब ये चादर जरूरत से ज्यादा गर्मी रोक रही है, जैसे गर्मी में एक और कंबल ओढ़ लिया हो। इसी वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। हमने अनजाने में धरती के एयर कंडीशनर का थर्मोस्टेट बढ़ा दिया है। अब पूरी धरती उस बढ़ी हुई गर्मी को महसूस कर रही है। सदियों तक इंसान और प्रकृति में तालमेल था, लेकिन 200 साल पहले आई औद्योगिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। मशीनी कारखाने, कोयले की ताकत, ये तरक्की का प्रतीक थी, लेकिन इसकी कीमत हमारी धरती ने चुकाई। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल बढ़ा और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुलने लगी। शुरुआत में असर धीमा था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वायुमंडल में गैसें भी बढ़ती गईं। धरती का सुरक्षा कवच अब गर्मी को बाहर नहीं जाने दे रहा। बढ़ी हुई दूसरी बड़ी गलती, जंगलों की अंधाधुंध कटाई। जबकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, हमने उन्हें काट डाला। एक तरफ हवा में CO2 बढ़ी, दूसरी तरफ उसे साफ करने वाले पेड़ यानी नेचुरल बैटरीज कम हो गई। ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो गई। 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि CO2 लेवल लाखों सालों में सबसे ज्यादा हो चुका है। ये कहानी सिखाती है, सच्ची तरक्की वही है जो प्रकृति के साथ चलती है, ना कि उसे नष्ट करती है। धरती का औसत टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ना भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, जैसे हमारे शरीर का बुखार। सबसे सीधा असर ध्रुवों और पहाड़ों की बर्फ पिघलने पर पड़ा है। हिमालय, आर्कटिक और अंटार्कटिका के ग्लेशियर तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये ग्लेशियर नदियों के लिए जीवन है। जब ये पिघलते हैं तो शुरुआत में बाढ़, फिर नदियां सूखने का खतरा, पानी का संकट गहराता है। पिघली बर्फ का पानी समंदर में जाता है, समंदर का जलस्तर बढ़ रहा है। तटीय और द्वीपीय देश डूबने की कगार पर है। भारत के मुंबई, कलकाता और चेन्नई जैसे शहरों पर भी खतरा है। जमीन खोने के साथ साथ खेती और पीने का पानी भी प्रभावित हो रहा है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से मौसम चरम पर है। कहीं भारी बारिश और बाढ़, कहीं सूखा और फसलें बर्बाद। गर्म समुद्रों से उठने वाले तूफान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ये बदलाव प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं।
भारत ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। सबसे बड़ी चिंता हिमालय के वो ग्लेशियर जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को पानी देते हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो सदी के अंत तक हिमालय के छोटे ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। उत्तर भारत में पानी का अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आ सकता है। दूसरा असर, मॉनसून का अनप्रिडिक्टेबल होना, कभी बाढ़ कभी सूखा। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, रूरल इकोनॉमी चरमरा जाती है। तटीय इलाकों में समुद्री जलस्तर बढ़ने से सुंदरबन जैसे क्षेत्र डूब रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी और आजीविका दोनों खतरे में हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन्स की संख्या और ताकत बढ़ गई है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात हर साल भारी तबाही झेलते हैं। बढ़ता टेम्परेचर हमारे हेल्थ पर भी असर डाल रहा है। लू की घटनाएं अब नॉर्मल हो गई हैं। मच्छर जनित बीमारियां नए इलाकों में फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग भारत के लिए सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये सोशल, इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस भी है। ये हमारे डेवलपमेंट के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। जब खतरे की गंभीरता सामने आई तो पूरी दुनिया ने एकजुट होकर हिस्ट्री बनाने का फैसला किया। ये सिर्फ कदम नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। 1987 कियोटो प्रोटोकॉल के तहत डेवलप्ड देशों ने ग्रीन हाउस गैसेस कम करने का संकल्प लिया। ये थी एक नई शुरुआत, उम्मीद की पहली किरण। 2015 पेरिस एग्रीमेंट। लगभग सभी देशों ने मिलकर वादा किया कि धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री की से नीचे रखना है। पेरिस एग्रीमेंट में हर देश ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार गोल्स सेट किए। इन्हें कहा गया NDCs, यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये हमारे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। भारत ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत सौर ऊर्जा, एनर्जी एफिशिएंसी, जल संरक्षण और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं। भारत का एम है एनर्जी जरूरतों का बड़ा हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करना, एमिशन इंटेंसिटी को कम करना। सबसे बड़ा कदम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत। सोलर रूफटॉप्स, सोलर पैनल्स, ये भारत की नई पहचान बन रहे हैं। ये सारे कदम साबित करते हैं अगर इच्छा हो तो किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ असली ताकत उन लोगों से मिलती है जो जमीन पर बदलाव ला रहे हैं। कुछ मशहूर है, कुछ गुमनाम। स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग, जिसने अकेले स्कूल स्ट्राइक से शुरुआत की और देखते ही देखते वो बना फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट। आज दुनिया भर के यूथ के लिए वो इंस्पिरेशन बन चुकी है। भारत में जादव वोलाई पाएंगे अकेले एक बंजर द्वीप पर हजारों पेड़ लगाकर पूरा का पूरा जंगल खड़ा कर दिया। लोग उन्हें कहते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। चिपको आंदोलन की गौरा देवी, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए बेटियों की तरह उनसे लिपटकर जान की बाजी लगाई। राजस्थान की तरुण भारत संघ, जिन्होंने ट्रेडिशनल जल संरक्षण टेक्निक्स को रिवाइव किया और सूखी नदियों में फिर से पानी बहने लगा। शहरों में आज कई यंग ग्रुप सफाई अभियान, प्लांटेशन ड्राइव्स, कचरा मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग पर काम कर रहे हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। उम्र, पैसा या पद नहीं, जज्बा और इच्छा मायने रखती है। हम सब इस समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो सबसे पहला कदम है एनर्जी कंजम्पशन को कम करना। लाइट्स और पंखे अगर ज़रूरत ना हो तो बंद रखें। LED बल्ब्स का इस्तेमाल करें, ये कम बिजली लेते हैं और ज़्यादा चलती हैं। एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 24 या 25 डिग्री पर रखें। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल में नहीं है तो उसे प्लग से निकाल दें। स्टैंड बाय मोड में भी बिजली खर्च होती है। आने जाने के लिए पैदल चलें, साइकिल चलाएं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जो चीज़ें दोबारा यूज़ हो सकती हैं उन्हें फिर से इस्तेमाल करें। रिसाइकल को लाइफस्टाइल बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैली या रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ करें। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। ये छोटी छोटी आदतें धरती के रिसोर्सेज को बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हमारे घर से होती है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भविष्य के 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है लापरवाही का,
ओवर कंजम्पशन, अंधाधुंध इस्तेमाल और नेचर की इग्नोरेंस का। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो कल की तस्वीर डरावनी होगी। जरा सोचिए, शहरों में लू की लहरें, पानी के लिए रायट्स, बाढ़ और सूखा आम बात बन जाएगी। समुद्र का लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई डूबने की कगार पर होंगे। हिमालय के ग्लेशियर्स पूरी तरह पिघल चुके होंगे। खेत बंजर हो जाएंगे, फूड शॉर्टेज और नई नई बीमारियां फैलेंगी। जंगल जल रहे होंगे। ये कोई फैंटेसी या मूवी का सीन नहीं है, ये साइंस की वार्निंग है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, उम्मीद का रास्ता, जिम्मेदारी और बदलाव का रास्ता। सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जहां सिटीज क्लीन एनर्जी से चलती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हरियाली से भरे पेड़, स्वच्छ नदियां और लोग जो नेचर के साथ हार्मनी में जी रहे हैं। ये सपना पॉसिबल है अगर हम सब मिलकर इसे चुनें। गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बनाना होगा, इंडस्ट्रीज को अकाउंटेबल बनाना होगा और सबसे जरूरी, खुद को बदलना होगा। हम धरती के मालिक नहीं हैं, गार्डियंस हैं। अभी भी हमारे पास समय है। अगर हमने सही डिसीजन लिया तो हम एक सस्टेनेबल, ब्यूटीफुल और सेफ फ्यूचर बना सकते हैं। चुनाव हमारा है।